ಈ ಟೈಗರ್ वा तो नेता बनतो, मनोजवा नेता बनतो, संजय नेता बनतो, मोतिया नेता बनतो, ये फकीरवा नेता बनतो, रिजौनवा नेता बनतो। तो अपने के बोली हो कि जयंतवा नेता बन सकल है, चतरा के सुनीलवा नेता बन सकल है, पलामू के बिटिया नेता बन सकल है, रांची के संजय शेखवा नेता बन सकल है। तो हमने की दिक्कत है, की खराबी है, इसीलिए ब्लॉक में जाकर झारखंडी लोग चमचागिरी करते हैं। इसलिए इस भूल को ना सोचें ये कर देंगे वो कर देंगे। सुनिए, जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको साफ संदेश देंगे, कुछ करना ही है तो सीधा कत्ल कीजिएगा, जिंदा रह गए तो बदला गिन गिन के लेंगे। संसद रह चुके अपना बेटा को बनाने की तैयारी में राजनप्पा में प्रोजेक्ट आया था। आज समझिए कि किस प्रकार झारखंड को खोखला किया जा रहा है, किस प्रकार हमारी बुनियादी ढांचे को बर्बाद किया जा रहा है, किस प्रकार हमारे रोजी रोजगार को प्रदेशों के हाथों बेचा जा रहा है। वहाँ एक प्रोजेक्ट आया था, चूंकि सांसद हैं, दिल्ली से टीम आई थी, तमाम विस्थापित हाल है, यही किशुनगढ़ में कोणार्क डैम के माध्यम से दिए हैं। तो हमें भी वो जमीनें रैयत को वापस करना चाहिए। में यहाँ के पठार में, यहाँ के जंगल में, यहाँ के नदी में नहीं समझे क्या? अरे दामोदर नदी को भी लोग चेंज करना चाहता था। ये पैसे के लालची लोग, चूंकि दामोदर नदी के नीचे मैक्सिमम कोयला है, ये लोग दामोदर नदी के बहाव को बदलना चाहता था। यानी यहाँ के पहाड़ में खनिज, यहाँ के नदी में खनिज, यहाँ के नालों में खनिज, इसीलिए जानबूझ के झारखंड की व्यवस्था को चौपट किया गया है। अब आप कहेंगे कैसे? चूंकि हजारीबाग को मैंने अक्सर कहा है ये एजुकेशन हब है, शैक्षणिक राजधानी है। अगर शैक्षणिक राजधानी है, अगर रांची राजधानी, दुमका उपराजधानी, कॉमर्स का रिजल्ट था 42%, कैसे राज्य को संभालेंगे? वियतनाम और फ्रांस की कहानी आपने पढ़ा होगा, वो तो अपने वियतनाम और फ्रांस के बारे में पढ़ा है, ये लोग झारखंड में चरितार्थ करके बैठे हैं। हमारे रिजल्ट को शून्य करके रखा था, हमारे रिजल्ट को डाउन करके रखा था। उतना छोड़िए, अभी आप कल का या परसों का अखबार पढ़े होंगे, धनबाद से नवोदय में 26 बच्चों का चयन हुआ है, हमको लगता है 20 बच्चे बिहार के। और आप पहला प्रयास यही करते हैं कि अपना बच्चा आपको नेतरहाट भेजेंगे। सैनिक स्कूल कभी पीला कभी हरा होगा, वहां मिलेंगे, और जहाँ खिचड़ी 2-3 वैरायटी में मिलेगी वहां मिलेंगे। जहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी, नेतरहाट जैसे संस्थान में, सैनिक कॉलेज जैसे संस्थान में, नवोदय जैसे संस्थान में, वहां भी यूपी बिहार के लोगों का कब्जा है। ये गलत है कि नहीं, आप बताइए। अरे भाई, लोग बोलते हैं कि आप भारी बिक्री करते हैं। हम लोग नफरत नहीं बांटते हैं, आप हमसे नफरत करते हैं कि हमें जानबूझकर फेल करते हैं, आप हमें मौका नहीं देते हैं। एक बात बताइए, यही बगल में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, कि हमने कभी गेट पर जाकर यह कहा कि एचओडी सर गो बैक जाएं, आप राजस्थान से चले जाएं, आप बिहार से चले जाएं, क्या हमने कहा? नहीं कहा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर आते हैं वह सेंट्रल का विषय होता है, वह जेआरएफ करने वाले लोग होते हैं, उससे माध्यमों को उपलब्धियों को हासिल करके आते हैं। हमने कभी प्रोफेसर का विरोध नहीं किया है, लेकिन यदि कोई प्राइमरी टीचर बन के आएगा यूपी बिहार से, विरोध होगा कि नहीं, आप ही बताइए, होगा कि नहीं? अरे भाई, हमने प्रोफेसर का विरोध नहीं किया है। मैं आपकी हजारीबाग की स्थिति नहीं जानता हूं, धनबाद में 90% यूपी बिहार बंगाल के प्रोफेसर हैं। जो विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय है, वहां 90%। हमने तो विरोध नहीं किया, क्योंकि ये सेंट्रल का विषय है, ये केंद्रीय विषय है। आप प्राइमरी टीचर बन के आएंगे, आप पीजीटी में आएंगे, आप पीजीटी में आएंगे, तो क्या झारखंड के बच्चे कोयला ठेलेंगे? झारखंड के बच्चे बालू ठेलेंगे? झारखंड के बच्चे घास उगाड़ेंगे? झारखंड के बच्चे सूरत, गुजरात, महाराष्ट्र में मजदूरी करेंगे? बताइए, गलत है या सही है? हमने कभी डीसी का विरोध किया है कि डीसी गो बैक, आप झारखंड के नहीं है? एसपी गो बैक, आप झारखंड के नहीं है? नहीं, क्योंकि ये आईएएस आईपीएस का कैडर है, आते हैं पूरे देश में, उनको केडर के हिसाब से चुनने का अधिकार होता है। ये सेंट्रल विषय है, हमने आज तक विरोध नहीं किया है। डीसी गो बैक, एसपी गो बैक,
डीआईजी को गया, चीफ सेक्रेटरी को गया, हमने आज तक विरोध नहीं किया है। लेकिन यदि कोई बड़ा बाबू बन गया, बंगाल एमपी गुजरात के लोग विरोध करेंगे। आप हमें अच्छा कहें बुरा कहें, हम अपने असर में कायम है। आप किसी बन के आए, फूल की माला गुलदस्ता 100 लड़ा के सम्मान करेंगे। आप एसपी बन के आए, स्वागत करेंगे। आप बड़ा बाबू बन के आएंगे, बिल्कुल स्वागत नहीं करेंगे, हम आपका विरोध करेंगे। झारखंड बड़ा क्यों है, झारखंड बड़ा क्यों है, आप बताइए इस बात को। इसलिए आज हर एक नौजवान को इस बात को समझना होगा। यूं तो हम लोग ने सोचा था कि हम लोग विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे और हमने सोचा था कि लोकसभा में मनोज दा, संजय दा होंगे, मोती दा होंगे। हमने सोचा था कि हम तो विधानसभा राज्य की चुनाव को लड़ेंगे। लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि जब लोकसभा का चुनाव होगा, जब एक तरफ नरेंद्र मोदी की प्रचार होगी, एक तरफ राहुल गांधी का रैलियां होंगी, एक तरफ हमारे हेमंत बाबू, बाबूलाल जी, सुदेश जी की रैलियां होंगी, हमारे कार्यकर्ता निराश हो जाएंगे। तो अपने निराश सेनाओं को मजबूती देने के लिए, उन्हें हिम्मत देने के लिए उनका सेनापति लोकसभा के मैदान में होगा। हमारी कोई इच्छा नहीं कि लोकसभा चुनाव लड़ने की, हम तो राज्य के मुद्दों के साथ यहाँ आए हैं। ये लोग हमें उम्मीदें कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा हमें पूरा विश्वास है। इसी हौसले के लिए, इसी विश्वास के लिए, इसी हिम्मत के लिए लोकसभा चुनाव लड़ने का और उसमें मैंने खुद भाग लेने का ऐलान किया है। नहीं तो हम लोग विधानसभा की तैयारी करते हैं, मनोज दा, संजय दा, मोदी दा को कहते हैं आप लोग लोकसभा की देखिए कहां कैसे फिट होगा, आप लोग चर्चा करें। बस अपने कार्यकर्ताओं को, जो हमारे सेना है, उन सेनाओं में शक्ति का संचार करने के लिए हमने उसी सीट को चुना है। और ये निर्देश से जहां से अगर चढ़ जाएंगे तो पूरा झारखंड दिखाई देगा। उसी झारखंड की सर्वोच्च चोटी पारासनाथ कहते हैं, जो 4480 मीटर फीट की ऊंचाई पर है। इसलिए आज बड़का गांव की बात कीजिए, एम सिन्हा ने साफ कहा जमीन तो आपको देनी होगी। बताइए तुमको सांसद कहाँ बनाए हैं, बप्पो को सांसद बनाए, बेटों को सांसद बनाए, अब तुम बोल रहे हमारे बेटुओं को सांसद बनाओ। इसी दिन के लिए विकास का कोई विरोधी नहीं है। आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कोई विकास का विरोधी नहीं है, लेकिन विकास का एक मापदंड होना चाहिए, जमीन अधिग्रहण का एक मापदंड होना चाहिए, मुआवजा का एक मापदंड होना चाहिए। अरे आइए ना भाई, बड़का गांव क्या, पूरा बड़का गांव विधानसभा, जिसमें केरे दाढ़ी पकड़ातू भी आता है, सारा जमीन आपको एक मुफ्त में दे देंगे। आज ये सब बोलते सरकार की संपत्ति है, सरकार 1947 में बना है, भारत का गणतंत्र 1950 को जमा की है, या धनबाद बोकारो 10 पीढ़ी यानी एक पीढ़ी में 50 साल यानी 500 साल से कि हमार पानी हमार पसीना और बिजली दिले तो शेख हसीना। अरे भाई बिजली देना था तो बांग्लादेश की महारानी शेख हसीना को कहे। हमारे यहाँ शेख भाई बैठे हैं, उनकी खाला जाने शेख फातिमा, उनको बिजली देते, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारे फजल खान जी बैठे हैं, उनकी शेख फातिमा को बिजली देते, हमें कोई आपत्ति नहीं है। विद्वान जी भी पीछे बैठे हैं, इनकी खाला जान को देते, क्योंकि यहाँ कोडरमा के भी साथी आए हैं। हाल ही फिलहाल एक भेल के पदाधिकारी 2 दिन पहले हमसे मिलने आए, उन्होंने कहा कि केटीपीएस में 1000 मेगावाट बिजली का सृजन हो रहा है, 500 मेगावाट दिल्ली को जाएगा, 300 मेगावाट पश्चिम बंगाल को जाएगा और 200 मेगावाट झारखंड को मिलेगा। दिल्ली में सवाल पूछने वाला कोई माइकल लाल नहीं है। जो अपना परिश्रम हमारा, श्रम हमारा, तो पहले हमें मिलना चाहिए, चाहे जिसको दीजिए, हमें आपत्ति नहीं है। 1000 मेगावाट में 500 मेगावाट झारखंड को मिलना था, लेकिन यहाँ उल्टा होता है, दिल्ली को 500 मेगावाट मिलेगा। अरे हम तो आपको केवल एक छोटी सी नौकरी के चलते देखते हैं कि भारी बिक्री हो रहा है। कभी बड़ा अपने दिमाग को बड़ा उठाइए, बड़ी बड़ी चीजों को देखिए, आपको पता चलेगा। हजारीबाग में मैक्सिमम ग्रामीण होटल है। अरे हजारीबाग में टाउन का होटल कहाँ है? सदर में।
बरही ग्रामीण, मांडू ग्रामीण, रामगढ़ ग्रामीण, बड़का गांव ग्रामीण और 20-25 साल से ये लोग बाप बेटा कब्जा करके रखा है। कहीं ना कहीं लीडरशिप मर चुकी है झारखंड, लीडरशिप मर चुकी है झारखंड की। इसलिए लीडरशिप तैयार कीजिए। अगर आप लीडरशिप तैयार नहीं करेंगे तो आज जो दुर्दशा है 20 साल बाद इसकी दुगनी होगी मेरे साथियों। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैं आपसे निवेदन करूंगा, लीडरशिप बनाइए। आप लीडरशिप नहीं बनाते हैं, इसीलिए ब्लॉक में जाकर झारखंडी लोग चमचागिरी करते हैं। आप लीडरशिप नहीं बनाते हैं, इसलिए चमचागिरी करते हैं। अब ये बच्चों को लड़का लोग आया है, आप लोग बोल रहे टाइगरवा तो नेता बनतो, मडलवा नेता बनतो, संजय नेता बनतो, मुखिया नेता बनतो, फकेटवा नेता बनतो, रिजोडवा नेता बनतो। तो अपनी के बोली हो कि जयंतवा नेता बन सकल है, चतरा के सुनीलवा नेता बन सकल है, पलामू के बिडिया नेता बन सकल है, रांची के संजय शेखवा नेता बन सकल है। तो हमने की दिक्कत है, की खराबी है कि देश के जब चुनाव की बात आती है, एनडीए और इंडिया मजबूत है और इंडिया की तुलना में एनडीए कहीं मजबूत है। लेकिन दोनों टीमें लगातार हम लड़ते लड़ते हार भी जाएंगे ना। हमारे पास बैकग्राउंड में कोई एमपी एमएलए नहीं, जुमरा और पारसनाथ खड़ा है। मूड खराब मत कीजिएगा, मूड एकदम मत खराब कीजिएगा। जिंदा रहने यहाँ कोई नहीं आया है। सूरज भी एक दिन मर जाएगा और धरती भी एक दिन मर जाएगी। कितना साल है, कई अरब साल तो धरती का लाइफ है। ये पेड़ भी, नदी नाला सब मरेंगे, खाकी रहे चाहे खादी। और ऐसे भी हमने मौत के साये में झारखंड बनाया है, हंसते हुए झारखंड नहीं पाया है, हमने मौत के साये में झारखंड बनाया। इसलिए इस भूल को ना सोचें, ये कर देंगे वो कर देंगे। सुनिए, जो लोग ऐसा सोचते हैं उनको साफ संदेश देंगे, कुछ करना ही है तो सीधा कत्ल कीजिएगा, जिंदा रह गए तो बदला गिन गिन के लेंगे। आपने गंभीरतापूर्वक सुना है और आज ये रात्रि की बेला में भी जिस प्रकार आप डटे हैं, हमें पूर्ण आशा है ये वक्त बदलाव का है, ये संकेत बदलाव का है और निश्चय ही तो इसमें बदलाव होगा। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।